आज के वीडियो में हम जानेंगे भरतपुर के ऐतिहासिक युद्ध के बारे में, जिसने अंग्रेजों को भारतीयों का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया और साथ ही इतिहास की किताबों में भरतपुर के किले का नाम लोहगढ़ कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आपका स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। डीग में मिली नाकामयाबी के बाद महाराज यशवंतराव और महाराज रणजीत सिंह की सेनाएं भरतपुर में जमा होनी शुरू हो जाती है। इनका पीछा करते हुए लॉर्ड लेक भी भरतपुर पहुंचकर मोर्चेबंदी शुरू कर देता है। तो अब युद्ध भरतपुर में लड़ा जाना तय हो गया था। भरतपुर का किला भारतीय युद्ध निर्माण कला का बेहतरीन उदाहरण है। इसकी दीवारें 25-30 फीट ऊंची और लगभग इतनी ही मोटी है। मुख्य किले की दीवार तो लगभग 100 फीट के आसपास ऊंची है। इस किले के चारों ओर लगभग 20 फीट गहरी खंदक यानी खाई खोदी गई है, जो कि 200-250 फीट चौड़ी है। किले के अंदर अनाज पानी की पर्याप्त व्यवस्था थी। अब महाराज रणजीत सिंह ने किले के चारों ओर खुदी हुई इस खाई में पानी भरवा दिया ताकि इसको पार कर पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए। वहीं महाराज यशवंतराव शहर की दीवार के नीचे खंदक बनाकर मोर्चेबंदी करते हैं। दोस्तों, इस लड़ाई का खर्च भी भरतपुर के महाराज रणजीत सिंह ही उठा रहे थे, तो उन्हें आर्थिक मोर्चे पर भी नजर रखी हुई थी। 7 जनवरी 1805 में युद्ध शुरू होता है। दोनों तरफ से तोप के गोले दागे जाते हैं। बंदूकों से गोलियां, धनुष से तीर बारिश की बूंदों के जैसे बरसने लगते हैं। मैदान में होलकरी छापामार सैनिक अंग्रेजों को चैन की सांस नहीं लेने दे रहे थे। युद्ध शुरू होने के तीसरे दिन अंग्रेजों का एक भारी तोप का गोला किले की दीवार को भेद देता है और अंग्रेज यहाँ से घुसने की कोशिश करते हैं, पर मुस्तैद भरतपुर और होलकरी सैनिक यहाँ पहुंचकर अंग्रेजी अफसरों की बहुत बुरी तरह से धुलाई करते हैं, उन्हें मार काट देते हैं और इस हमले को नाकाम कर देते हैं। 2 दिन के बाद अंग्रेजी सेना फिर ऐसा ही हमला करती है, जिसका अंजाम भी ऐसा ही होता है। अंग्रेजों के कई सारे सैनिक मारे जाते हैं और बहुत सारे जख्मी हो जाते हैं। अगले दिन होलकर सेना के पिंडारी सरदार आमिर खान अपने पिंडारियों के साथ अंग्रेजों पर हमला करते हैं। अंग्रेज जवाब में गोलियों की बौछार करते हैं, पर होलकर सेना के सरफरोश सैनिक महाराजा यशवंतराव होलकर के जयकारे लगाते हुए आग के इस दरिया में कूद जाते हैं। अगले दिन खबर आती है कि मथुरा से अंग्रेजों के लिए रसद आ रही है। तब होलकरी सेना का एक दल बीच रास्ते में ही उस सामग्री को अपने कब्जे में कर लेता है। होलकरी सेना की शक्ति को देख इस रसद सामग्री की रक्षा कर रहे अंग्रेजी अफसर भाग जाते हैं। फिर खबर आती है कि अंग्रेजों के लिए रसद सामग्री लेकर एक और जत्था मथुरा से भरतपुर की ओर बढ़ा चला आ रहा है, पर इस बार अंग्रेज काफी ज्यादा सजग थे। उन्होंने सुरक्षा के एक्स्ट्रा इंतजाम करते रखे थे। इस बार महाराज के सेनापति आमिर खान को इस रसद को लूटने के लिए भेजा जाता है, पर इस बार अंग्रेजों की सजगता के कारण आमिर खान नाकामयाब हो जाते हैं। बड़ी संख्या में होलकरों के सैनिक और घोड़े मारे जाते हैं। यह देख महाराज रणजीत सिंह महाराज यशवंतराव की काबिलियत पर शक करते हुए उन्हें कुछ कह देते हैं। तब महाराज यशवंतराव उनसे किए गए वादे के पैसे मांगते हैं। तब महाराज रणजीत बातों को मजाक में टाल देते हैं। दोस्तों, बख्शी भवानी शंकर द्वारा बताए गए इस वाकये से आप दोनों राजाओं के बीच चल रही कश्मकश को भी समझ सकते हैं। इस नाकामयाबी के बाद महाराज आमिर खान को दूसरे मोर्चे यानी बरेली की तरफ भेजते हैं। यहाँ अंग्रेजी अफसर स्किनर की फौज से उसकी लड़ाई होती है, पर इस मुठभेड़ में अंग्रेजों को थोड़ा बहुत नुकसान होता है, पर आमिर खान के कई सैनिक मारे जाते हैं और कई भाग जाते हैं। तो आमिर खान फिर से राजा के पास लौट के आ जाता है। जैसा कि महाराज रणजीत सिंह को भी शक हो रहा था कि आमिर खान पूरा दिल लगाकर युद्ध नहीं लड़ रहा है। यहाँ पर कई इतिहासकारों ने भी आमिर खान की महाराज यशवंतराव के प्रति वफादारी पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। महाराज रणजीत सिंह महाराज यशवंतराव से कहते हैं कि अब अपनी तरफ से कुछ आक्रामक कार्यवाही की जाए। तो महाराज यशवंतराव कहते हैं, लीजिए। वह अपने बहादुर सैनिकों को आगे बढ़ रही अंग्रेजी सेना की टुकड़ी पर हमला करने भेजते हैं। अंग्रेजी सैनिक तेजी से उन पर अपनी बेहतरीन यूरोपियन बंदूकों से गोलियां बरसाते हुए आगे ही बढ़ते जाते हैं। तब किले की प्राचीर पर मौजूद सैनिकों द्वारा अंग्रेजी सेना पर जम के गोलीबारी की जाती है और अंग्रेजी सेना पीछे हट जाती है। अंग्रेज फिर इसी तरह का एक और हमला करते हैं और इसे भी किले के रक्षक सिपाही नाकाम कर देते हैं। अब अंग्रेज अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर सबसे बड़ा हमला 21 फरवरी सन 1805 में करते हैं। कर्नल जॉन्स और जनरल लेक अलग अलग दिशाओं से सेना लेकर आगे बढ़ रहे थे। इस बार
भारतीय सेना अंग्रेजों के हमले को नाकाम कर देती है और महाराज रणजीत सिंह स्वयं मोर्चा संभाल रहे थे। अभी अंग्रेजों के कैंप एवं झोपड़ों में आग लगा दी जाती है और किले पर चढ़ाई कर रहे अंग्रेजी सैनिकों को भी चुन चुन के मार दिया जाता है। जनरल लेक लगातार मिल रही नाकामियों को देख अपनी हार मान लेता है और वह जनवरी के महीने में शुरू की गई भरतपुर किले की इस घेराबंदी को 24 फरवरी को खत्म कर मथुरा की तरफ भाग जाता है। लॉर्ड लेक की इस नाकाम मुहिम के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भयंकर नुकसान उठाना पड़ा था। तो राजा रणजीत सिंह और राजा यशवंत राव ने दिखा दिया कि यदि एक होकर लड़ा जाए तो अंग्रेज कोई हवा नहीं है जिन्हें हिंदुस्तान से भगाया ना जा सके। इस युद्ध के बाद भरतपुर के इस अभेद्य किले को लोहगढ़ का खिताब दिया गया था। इसके बाद होलकरी सेना की एक दो छोटी मोटी भिड़ंत भरतपुर के आसपास अंग्रेजी सेनाओं से होती है। महाराज यशवंत राव महाराज रणजीत सिंह से अंग्रेजों के खिलाफ इस युद्ध को आगे भी जारी रखने के लिए पैसों की मांग करते हैं। साथ ही वह यह भी बताते हैं कि सिंधिया महाराज की सेनाएं भी हमारे साथ जुड़ना चाहती है, अगर आप उनका भी खर्चा उठाने को तैयार हो जाए। पर महाराज रणजीत सिंह कहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ इस युद्ध में मेरा 1 करोड़ रुपए खर्चा हो गया है, मेरा इलाका तबाह हो चुका है और फिर भी अंग्रेज कब हमला कर दे इसका कोई भरोसा नहीं, तो अब मुझसे ना हो पाएगा। अब तक जो किया वह तुम्हारी दोस्ती और सम्मान में किया भाई। यहीं पर अंग्रेज अपनी कूटनीति का जाल बिछाना शुरू करते हैं। अंग्रेज महाराज रणजीत सिंह को उनसे संधि करने और होलकरों का साथ छोड़ने के लिए कैसे भी लुभा या दबाव बना रहे थे। तब महाराज रणजीत सिंह यशवंत राव को भी अंग्रेजों से शांति समझौता करने की सलाह देते हैं, पर महाराज यशवंत राव ऐसी शर्त रखते हैं कि अंग्रेज उसे मानने से मना कर देते हैं। पर महाराजा रणजीत सिंह हालातों को मद्देनजर रखते हुए 10 अप्रैल सन 1805 में अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। अंग्रेज युद्ध के मुआवजे के रूप में महाराजा रणजीत सिंह पर मुआवजा यानी कि उन पर जुर्माना भी वो लगा देते हैं। तो अब महाराज यशवंत फिर से अकेले ही अपने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को जारी रखते हैं। इस बीच अंग्रेजों ने होलकरों के सरदारों को लालच देकर तोड़ने के प्रयास जारी रखे हुए थे। यहाँ उनका पुराना साथी बख्शी भवानी शंकर, जिस पर महाराज यशवंत राव को पहले से ही शक था, अब वह पूरी तरह से जाकर अंग्रेजों से मिल जाता है। दोस्तों, बाद में अंग्रेजों ने दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में इसको एक हवेली भी दी थी, जिसे आज भी लोग नमक हराम की हवेली के नाम से जानते हैं। 15 अप्रैल 1805 में महाराज जसवंत राव होलकर की महाराज दौलत राव सिंधिया से सब्बलगढ़ में मुलाकात होती है। तब महाराज दौलत राव के आग्रह पर महाराज यशवंत राव उत्पात मचा रहे उनके लोभी मंत्री सरदार अम्बाजी पंत इंगले को पकड़कर उसके पास से अवैध रूप से जमा पैसों की मांग करते हैं, जो कि लगभग 60 लाख रुपए थे। अम्बाजी डर के मारे उन पैसों को इधर उधर से जुटाकर दे देता है। यहाँ पर अंग्रेज महाराज यशवंत राव होलकर की गतिविधियों पर नजर जमाए हुए थे। अंग्रेजों को पता चलता है कि यशवंत राव होलकर अब लाहौर के सिख राजा रणजीत सिंह से मदद पाने के लिए पंजाब की ओर बढ़ रहा है। तब अंग्रेज उसके पीछे पीछे ब्यास नदी तक पहुंच जाते हैं। महाराज यशवंत राव लाहौर के राजा रणजीत सिंह से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में सहायता मांगते हैं, पर यहाँ पर भी अंग्रेजों ने पहले ही दूसरे सिख सरदारों को होलकरों का साथ न देने के लिए राजी कर लिया था और साथ ही महाराज रणजीत सिंह के आसपास मौजूद सरदारों को भी महाराज रणजीत सिंह को होलकर खेमे में जाने से रोकने के लिए तैयार कर लिया था। तो लाहौर के महाराज रणजीत सिंह महाराज यशवंत राव होलकर से कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करके फिलहाल अंग्रेजों से बैर या लड़ाई मोल लेना नहीं चाहते। तो महाराज यशवंत राव कहते हैं कि आज नहीं तो कल अंग्रेजों से आपको लड़ना ही पड़ेगा। आज मौका है, हम आपके साथ हैं, कल शायद यह मौका भी ना मिले। और महाराज रणजीत सिंह होलकर से कहते हैं कि तुम्हारी भलाई फिलहाल इसी में है कि तुम अंग्रेजों से शांति समझौता कर लो, बाद में देखा जाएगा। तब महाराज यशवंत शांत दिमाग से सोचते हैं और सारे हिंदुस्तान की परिस्थितियों का आकलन करने के बाद वह यह विचार करते हैं कि अब अंग्रेजों की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी राजा मेरा साथ नहीं देगा। ऐसे में मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी, पर इतनी सैन्य शक्ति को जुटाने के लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा। फिलहाल अंग्रेजों से संधि करना ही बेहतर होगा। तब 24 दिसंबर सन 1805 में महाराज यशवंत राव होलकर और अंग्रेजों के बीच
राजघाट या फिर राजपुरा घाट नामक स्थान पर संधि होती है, जिसके अनुसार अंग्रेज महाराज यशवंतराव होलकर को एक स्वतंत्र राजा मान लेते हैं। साथ ही होलकरों को राजपुताना के पुश्तैनी चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के अधिकार को भी वो मान्यता दे देते हैं। अंग्रेजों ने यह भी वादा किया कि होलकर राज्य के मामलों में वह अब दखल नहीं देंगे। अंग्रेजों ने महाराजा यशवंतराव होलकर की लगभग सभी मांगे ही मान ली थी। महाराज यशवंतराव होलकर से अंग्रेजों द्वारा की गई यह संधि दूसरे राजाओं द्वारा की गई संधियों से ज्यादा सम्मानजनक थी। तो इसके बाद महाराज यशवंतराव 1 लाख संख्या के सैनिक बल और 1000 तोप बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करना शुरू कर देते हैं। क्या महाराज अपने इस लक्ष्य में कामयाब हो पाए? जानेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक बने रहिएगा मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल के साथ। हमें सब्सक्राइब करके वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।